तो होलिका वाले दिन ये उपाय आप सभी जरूर करें, क्योंकि होलिका का जो समय है वो बड़ा सिद्ध माना जाता है। होली का समय बड़ा सिद्ध माना जाता है, और इन समय में यदि आपके घर में कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप होलिका वाले दिन वो उपाय कर सकते हैं। वैसे भी होलिका जब हम बनाते हैं गांव में कहीं भी, तो घर की जितनी खराब वस्तुएं हैं पूरे साल की, वो सब निकाल के होलिका जी में डालते हैं। सब पुरानी चीज़ों को विसर्जन करते हैं, टूटे फूटे चीज़ों को निकालते होलिका जी में दहन करते, और नई वस्तुओं को धारण करते हैं। तो होलिका में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो देने का मतलब ये भी होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी होलिका में चली जाए, घर की परेशानियाँ भी होलिका में चली जाए। तो आप सभी ध्यान से सुने, जिनके जीवन में लक्ष्मी की कमी है, धन का अभाव रहता है, जीवन में धन का बड़ा कष्ट रहता है, तो यदि कोई माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन का कष्ट यदि दूर करना चाहते हैं, लक्ष्मी की कमी ना हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनकी कृपा मिले, तो जिनके घर में धन का कष्ट है वो नारियल जटा सहित नारियल होलिका जी में माता लक्ष्मी का नाम लेकर भगवान नरसिंह का ध्यान करके उसमें समर्पित कर दे। जो नारियल समर्पित करेंगे उनके जीवन में धन की समस्या समाप्त होती है। दूसरा उपाय ये है, काले तिल पूजा में उपयोग किया जाता है, आप सब जानते होंगे। काले तिल का प्रयोग है, जिनके घर में वास्तु दोष है, जिनके घर में गृह दोष है, तो दोष निवारण के लिए आप होलिका में काले तिल समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर के दोष को समाप्त करिए। तो काले तिल अर्पित करने से दोष का निवारण होता है। तीसरी वस्तु है गोबर के उपले, ये तो सभी ले जाते हैं। गोबर के उपले जरूर ही होलिका जी में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि गोबर के उपले डालने से सारी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी गलत शक्तियाँ आसपास हैं, घर में हैं, तो गोबर के उपले आप सभी अवश्य ही होलिका जी में समर्पित करें। तो उन गोबर के उपलों को समर्पित करने से हमारे घर की नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो समाप्त होती है। अगला उपाय है, जो चंदन समर्पित करते हैं श्री होलिका जी में, उनके घर में यदि क्लेश है, झगड़े हैं, तो घर का क्लेश समाप्त होता है जो चंदन समर्पित करते हैं। लौंग, कपूर और पान के पत्ते ये भी समर्पित किया जाता है। क्यों? जिनके घरों में बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारी, कोई बहुत लंबे समय से बीमार रहता हो, बार बार कोई बीमार पड़ रहा हो, तो घर की बीमारी को दूर करता है यदि आप होलिका जी में कपूर, पान के पत्ते और लौंग ले जा करके माता होलिका को समर्पित कर देते हैं। भगवान नरसिंह का ध्यान करें। देखिए, होलिका पूजन तो हम करते हैं, पर हम नरसिंह भगवान को याद नहीं करते। पर वास्तव में जो होलिका हो रही है वो तो नरसिंह भगवान ही इसके सूत्रधार हैं। नरसिंह भगवान के कारण ही ये सब हुआ था। तो नरसिंह भगवान के पूजन का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए नरसिंह भगवान को जरूर याद करिए आप लोग। नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु भगवान हैं, तो एक बार भगवान विष्णु का नरसिंह भगवान को याद करें और होलिका जी को प्रणाम करें। जिनके घरों में पति पत्नी में कलह रहता है, झगड़े होते हैं, आपस में बनती नहीं है, अच्छा मैयाएं बड़ी मुस्कुरा रही हैं, ऐसे ही कोई मामला है क्या? आप लोग लड़ती हैं पतियों से? अरे राम राम, खतरनाक मैया है। कह रही हाँ, देखो लड़ना तो अच्छा है,
पर जब आप चंडी बन जाती हो तो खतरनाक हो जाता है मामला। हाँ, अब आप अच्छाई के लिए लड़ा करो ना, आपको कथा में ना ले जाए, मंदिर ना ले जाए, अच्छे काम ना करे, तब लड़ा करो, लेकिन फालतू में मत लड़ा करिए कि हर समय चंडी बन के बैठी हो। हाँ, तो यदि घर में पति पत्नी में क्लेश रहता है और झगड़े होते हैं तो हवन सामग्री होलिका जी में समर्पित करिए। हवन की सामग्री समर्पित करने से परिवार के झगड़े समाप्त होते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, होलिका दहन के बाद भी जब होलिका दहन हो जाता है तो दूसरे दिन जो होलिका की भस्म है, राख है, जलने के बाद उपलों की जो भस्म बनती है, उसका भी बहुत अचूक उपाय है। ऐसा मैंने संतों से सुना है कि यदि उस राख का भी आप उपाय करते हैं तो इसका भी आपको 100% लाभ जीवन में अवश्य ही मिलता है। घर में यदि बालकों को नजर लग जाती है, कई बार मैयाएं परेशान रहती है ना, किसी बच्चों को नजर बहुत लगती है, तो घर में अगर बच्चों को नजर बहुत ज्यादा लग रही है तो सुबह स्नान करके होलिका जी की थोड़ी भस्म ले आइए, राख ले आइए और उस भस्म को ला करके बच्चे को धारण करवाइए, नजर नहीं लगेगी। कोई बीमार है घर में, कोई परेशान है घर में, बहुत लंबी बीमारी है, बड़ा कष्ट है, तो होलिका जी की राख ला करके उसके माथे पर तिलक करिए, उसके शरीर पर लगा दीजिए, उसके बिस्तर पर छिड़क दीजिए, तो इससे बीमारी भी समाप्त होती है। जिनको लक्ष्मी घर में टिकती नहीं है वो लाल कपड़े में थोड़ी सी होलिका जी की भस्म को बांध करके और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी धन रखते होंगे वहां पे लाल कपड़े में थोड़ी सी भस्म रखे, इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। और एक बात, थोड़ी सी भस्म ला करके आप अपने घर में जो अग्नि कोड है, अग्नि कोड में भी ला करके उस भस्म को रखें और पूरे घर के कोने में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और एक नई ऊर्जा का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका उपाय यदि आप करते हैं तो इसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो आप सभी ये सब उपाय करें, जिनको जो समस्या हो, और ठाकुर जी पे भरोसा रखें, सारे दुख कष्ट उन्हीं की ही कृपा से समाप्त होते हैं।